अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर टॉपिक देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। हम बात करेंगे सिंपल स्लीव्स की जो ड्राफ्टिंग होती है वो किस तरह से होती है और उसकी मेजरमेंट आपने कैसे करनी है, क्योंकि अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तो उसी सूरत में आपकी जो कटिंग है वो भी परफेक्ट होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक बॉक्स। आपने एक बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और इस बॉक्स को ड्रॉ करते हुए आपने स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है इस तरह से। हमारी जो स्लीव्स का कपड़ा बिछा होता है वो इसी तरह से हम बिछाते हैं। हमने जितनी भी लेंथ लेनी होती है उस लेंथ के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास साइड होती है कपड़े की, जो फोल्ड साइड होती है ये हमारे पास वो साइड है। ये हमारे पास कपड़े की फोल्ड साइड होती है, ये हमारे पास कपड़े की ओपन साइड होती है, ये भी हमारे पास कपड़े की ओपन साइड होती है और ये भी हमारे पास ओपन साइड होती है कपड़े की। ये फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है। आपको समझाने के लिए कि कपड़े की जो फोल्ड साइड है, जो ओपन साइड है वो किस तरह से है, यहाँ पर मैंने एक पेज रखा हुआ है। हम ऐसे जब कपड़ा बिछाते हैं अपना, तो इस तरह से हम कपड़े को डबल करते हैं। अब आप देख लें कि यहाँ पर ये फोल्ड साइड है और ये तीनों साइड्स हमारे पास कपड़े की ओपन साइड्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमने काम करना होता है, हमने लेनी होती है सबसे पहले अपनी लेंथ हमारे पास यहाँ पर जो मुझे चाहिए वो तैयार लेंथ मुझे चाहिए यहाँ पर 22 इंचेस। जब भी आपने किसी कपड़े के ऊपर मेजरमेंट करनी होती है तो आपने हमेशा यहाँ से ये जो मार्जिन होता है ये बढ़ाकर रखना होता है 2 इंचेस का। इसकी रीज़न ये होती है कि ये आपने फ़ोल्ड करना होता है, ये आपकी फ़ोल्डिंग साइड होती है। ठीक है, यहाँ से आपने कपड़े को फ़ोल्ड करना होता है, आस्तीन को फ़ोल्ड करना होता है। हमें जो यहाँ पर ये आस्तीन तैयार चाहिए वो जो फ्रंट से चाहिए, ये जिसका बॉटम एरिया है ये यहाँ से हमें चाहिए 6 इंचेस। ठीक है, ये हमें यहाँ पर 6 इंच चाहिए। टोटल इसकी जो लेंथ है वो हमें 22 चाहिए। साथ साथ हम यहाँ पर लिखते जाते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है वो हमें चाहिए तैयार 22, बॉटम जो हमें चाहिए वो हमें तैयार चाहिए 6 इंच, और यहाँ से हमने जो आर्म होल लेना है वो हमें यहाँ पर चाहिए तैयार 8 इंच। ठीक है, ये हमारी जो मेजरमेंट है वो है, इसके ऊपर हमने काम करना है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है स्लीव्स की कटिंग के लिए वो यही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से हम डाउन कितना रखें। मोस्टली आप जो डाउन रखते हैं, कुछ लोग 2.5 रखते हैं, कुछ लोग 3.5 रखते हैं, कुछ लोग 3.3 रखते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ से मेजरमेंट करनी होती है वो अंदाज़े के मुताबिक मेजरमेंट नहीं होती। उस मेजरमेंट के लिए फ़ार्मूला यूज़ किया जाता है। वो फार्मूला कौन सा है, कैसे यूज़ करना है। आपका जो चेस्ट साइज़ है, मेरे पास यहाँ पर जो चेस्ट साइज़ है वो है 40। ठीक है, आपके चेस्ट साइज़ को आपने डिवाइड करना होता है सिंपल 12 के ऊपर, तो आपके पास जो टोटल मेजरमेंट आती है वो आपकी होती है यहाँ से, ये जो डाउन आप रखते हैं कंधे की कटिंग के लिए, ये आपने कैसे निकालना है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, आप चाहे तो मोबाइल का यूज़ कर लें, आप चाहे तो सिंपल इस तरह से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 40 हमारे पास चेस्ट साइज़ है, सिंपल हमने इसको 12 के ऊपर डिवाइड करना है। 12 3 ज़ार 36, 10 में से 6 माइनस किए 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। सेम 12 3 ज़ार 36, यही फार्मूला हमारा आगे बढ़ता जाएगा, यानी 3.333। तो हमारे पास यानी कि जो मेजरमेंट हमारे पास आई है वो आई है 3.3। तो यहाँ पर जो हमने ये रखनी है मेजरमेंट, इसको हमने रखना है 3.3। अब हमारे पास ये इमेजिन करें कि यहाँ पर ये 3.3 यहाँ तक हमारे पास ये मेजरमेंट आ चुकी है। अब हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है, ये आपके पास यहाँ पर 3.3 आ गई। यहाँ से सिंपल आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है यहाँ तक, जहाँ तक आपका अपना कंधा है।
स्केल के साथ आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब हमारे पास टोटल, ये हम यहाँ से रेज़ कर देते हैं, टोटल हमारे पास जो आर्म होल है वो हमारे पास है 8 इंच। हमने 8 इंच पे काम करना है। सबसे पहले तो आपने इसका यहाँ से हाफ़ लेना है। हाफ़ हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, हाफ़ ले लें 4 इंच। ये 4 इंच आ गया। 4 इंच पे आपने एक लाइन ड्रा करनी है हाफ़ इंच की, यानी 0.5 आधे इंच की आपने एक लाइन ड्रा करनी है यहाँ पर। और आपने इस लाइन को यहाँ से, ये जो आपकी लाइन है इसको आपने इधर लेकर आना है, ये ठीक है। ये आपने सिंपल इसको यहाँ से ऐसे लेके आना है और फिर आपने इसको यहाँ से इधर ले जाना है। ये तो आपकी होगी जी टोटल जो आपकी 4 साइड की कटिंग होती है, वो चारों जो आपकी साइड से इकट्ठी होती हैं, चारों पल्लू की इकट्ठी आप कटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने जब फ्रंट की कटिंग करनी होती है तो वो कैसे की जाती है। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका आपका ये है। अब ये आप देखेंगे, ये हमने 8 का हाफ़ हमने यहाँ से किया तो 4 आया। अब ये जो 4 का हाफ़ है ना, यहाँ से ये 4 का हाफ़ है, इसका हमने हाफ़ करना है यहाँ पर 2 इंच, ठीक है। इस 4 का हाफ़ हमने किया यहाँ पर 2 इंच, तो यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट लगा लेना है और इसकी भी हमने सेम इसी तरह से ऐसे मेजरमेंट यूँ करनी है और यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे शेप देते हुए हम यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। हमने इसकी हल्की सी यहाँ से ये शेप दी और शेप देते हुए यहाँ आए और यहाँ से अब हमने इसको ये ऐसे ले गए, यानी ये आपके पास एक एस की शेप बन जाएगी। ये आप यूँ आप ड्राफ्टिंग इसकी करेंगे। और अब जो हमारी कटिंग होगी, ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग है। ये हमारी जो कटिंग होगी ये फ्रंट साइड की कटिंग होगी। अब हमने जो सिंपल स्लीव्स हैं उसको ड्राफ्टिंग तो हमने कर ली, लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने कटिंग करनी है तो आपने कटिंग उस साइड की करनी है जितना आपके पास आपका आर्म होल है। बाकी जो आपका कपड़ा है उसको आपने इसी तरह स्ट्रेट रखना है। यानी आपने अगर कैंची से कटिंग करनी है तो यहाँ से आप सीधी कटिंग यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ से आपने कटिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ तक लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहीं से इसको 3.5 इंच पे मार्जिन पे करेंगे। मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपके कंधे में खिंचाव आता है, ठीक है। कंधे में खिंचाव आने की रीज़न यही होती है कि यहाँ से ही कटिंग डायरेक्ट इधर की जाती है, बाद में निशान लगाए जाते हैं और कट लगाया जाता है, जिसकी वजह से कंधे की कटिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ से आपने जितना भी मार्जिन रखना है, अगर 2 इंच का आप मार्जिन रख रहे हैं फोल्डिंग के लिए या सिलाई के लिए, ये आपका जो मार्जिन है, तो यहाँ से आपने इसको स्ट्रेट लाइन लगानी है और स्ट्रेट यहाँ से आपने कटिंग करनी है। फिर आपने अगली कटिंग अपनी यहाँ से कंप्लीट करनी है, तो तब आपके जाकर जो कंधे की कटिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। कोई भी आपका साइज़ हो, चाहे आपका स्मॉल साइज़ है, चाहे आपका मीडियम है, चाहे आपका लार्ज है, चाहे आपका एक्स्ट्रा लार्ज है, चाहे आपका XXL साइज़ है, तमाम साइज़ के लिए आपने इसी फार्मूला को फॉलो करना है। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसको आपने 12 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आपका जो साइज़ है जो आपने डाउन लेना है आर्म होल का वो निकल आएगा। तो आपने इस तरह से मेजरमेंट करके फिर आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसी तरह से सेम चेस्ट साइज़ से ही हम मेजर करते हैं अपनी नेक साइज़ को। नेक साइज़ हमारा जो होता है वो भी सेम इसी मेथड से निकलता है कि हमारा जो चेस्ट साइज़ होता है, चेस्ट साइज़ को हमने 12 पे डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास हमारा नेक साइज़ आ जाता है। सेम मेथड आपने इसी तरह से आर्म होल का भी फॉलो करना है। उम्मीद है जी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम इसी जो सिंपल हमारे स्लीव्स हैं इस ड्राफ्टिंग को हम सेम करेंगे, कपड़े के ऊपर भी कटिंग करेंगे, करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको मिल जाए। लेकिन सबसे पहले ड्राफ्टिंग हमने इसलिए की कि ड्राफ्टिंग ज़रूरी होती है। तो इंशाल्लाह मुझे दीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त। मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।